आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 100 डेटाबेस एमसीक्यू। अब तक हमने 150 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसे जरूर देखिएगा। चलिए बिना डिले के शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आज का क्वेश्चन नंबर 151 रहेगा और लास्ट 250। रो इज सिनोनिमस विद द टर्म। रो का सिनोनिमस क्या होता है? रिलेशन, रिकॉर्ड, फील्ड, कॉलम। राइट आंसर होगा बी। रो को हम रिकॉर्ड भी कहते हैं, ये हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताए भी हैं। टेबल इज सिनोनिमस विद द टर्म। टेबल का सिनोनिमस क्या होता है? किस वर्ड के साथ टेबल का सिनोनिमस है? रिलेशन, रिकॉर्ड, फील्ड, कॉलम। यहाँ पे भी वही चारों ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। राइट आंसर होगा ए, रिलेशन। एट्रीब्यूट इज अ। एट्रीब्यूट क्या होता है? ए, की ऑफ अ टेबल, बी, रो ऑफ अ टेबल, सी, कॉलम ऑफ अ टेबल, डी, 2 डायमेंशनल टेबल। तो राइट आंसर क्या होगा? सी, कॉलम ऑफ अ टेबल। टेबल के कॉलम को हम एट्रीब्यूट कहते हैं। अ डेटाबेस हैज बोथ डेटा एंड रिलेशनशिप, ट्रू और फॉल्स। इस क्वेश्चन का आंसर आपको ट्रू फॉल्स में देना है। एक डेटाबेस में डेटा और रिलेशनशिप दोनों होते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत? तो राइट आंसर क्या होगा? ए, ट्रू है। आ की, एक की क्या होता है डेटाबेस में? ए, मस्ट ऑलवेज बी कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर कॉलम्स। हमेशा 2 या 2 से अधिक कॉलम से बना होना चाहिए। बी, आइडेंटिफाइज अ रो। सी, आइडेंटिफाइज अ कॉलम। डी, कैन ओनली बी 1 कॉलम। तो आंसर क्या होगा? बी, आइडेंटिफाइज अ रो। की क्या करता है? रो को आइडेंटिफाई करता है। अ टपल इज अ। टपल क्या होता है? तो राइट आंसर इसका होगा ए, रो ऑफ अ टेबल। टेबल के रो को हम टपल भी कहते हैं। तो रो को आप रो कह सकते हैं, रो को आप रिकॉर्ड कह सकते हैं, रो को आप टपल भी कह सकते हैं। तो इन तीनों टर्म को याद रखिएगा, एग्जाम में किसी का भी यूज करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। Which of the following is not a type of SQL constraint? इनमें से कौन सा SQL constraint का टाइप नहीं है? प्राइमरी की, अल्टरनेट की, फॉरेन की, यूनिक की। राइट आंसर क्या होगा? बी, अल्टरनेट की। ये टाइप नहीं होता है। बाकी जो आप 3 देख रहे हैं ये है। अ रिलेशन इज कंसिडर्ड टू बी। एक रिलेशन को कंसिडर किया जाता है, कर सकते हैं कॉलम, 1 डायमेंशनल टेबल, 2 डायमेंशनल टेबल या फिर नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा? सी, 2 डायमेंशनल टेबल के रूप में हम एक रिलेशन को कंसिडर कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर बिटवीन डीबीएमएस एंड। किसी भी इंफॉर्मेशन को आप डीबीएमएस और किसके बीच में ट्रांसफर कर सकते हैं? ए, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, बी, वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम, सी, ग्राफिक्स प्रोग्राम, डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, इन तीनों के बीच में आप डीबीएमएस और इनके बीच में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं। सपोज आप डीबीएमएस से स्प्रेडशीट में कर सकते हैं, डीबीएमएस से वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम में भी कर सकते हैं और आप ग्राफिक्स प्रोग्राम में भी कर सकते हैं। इसीलिए राइट आंसर डी होगा। डीबीएमएस हैज द फॉलोइंग फंक्शंस एक्सेप्ट। डीबीएमएस में कौन कौन से फंक्शन हैं एक को छोड़कर? तो सबसे पहले आपको तो रीड करना होगा, तब आपको पता चलेगा। ए कहता है क्रिएटिंग डेटाबेस, ये डीबीएमएस का फंक्शन है कि नहीं है। बी, प्रोसेसिंग डेटा, ये भी है। सी, एडमिनिस्ट्रेटिंग डेटाबेस, ये भी होता है। डी, क्रिएटिंग एंड प्रोसेसिंग फॉर्म्स, ये नहीं है। तो राइट आंसर डी होगा। A database has a built-in capacity to create, process and administer itself. True, false? एक डेटाबेस में
स्वयं को, इटसेल्फ यानी खुद को क्रिएट करने, प्रोसेस करने और एडमिनिस्टर करने की एक बिल्ट इन कैपेसिटी होती है। ट्रू, फॉल्स? तो आंसर क्या होगा? बी, फॉल्स। ये स्टेटमेंट गलत है। द DBMS दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू यूज। यहाँ पे 4 DBMS के नाम दिए गए हैं। ओराइकल, IBM, DB2, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, एसक्यूएल सर्वर। सबसे डिफिकल्ट कौन होता है यूज करने में? वैसे तो देखिए, आपको जिसके बारे में अच्छी नॉलेज रहेगी, जो आप अच्छे से सीख जाएंगे, वो आपको सबसे इजी लगता है। बट जो क्वेश्चन बना है तो इसका आंसर होगा ए, ओराइकल। द रिलेशनल डेटाबेस मॉडल वॉज क्रिएटेड बाय EF कोड। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल जो है ये क्रिएट किया गया था EF कोड के द्वारा। ट्रू या फॉल्स? आंसर क्या होगा? ए, ट्रू। ये बिल्कुल सही है। द हाइएस्ट लेवल इन द हायरार्की ऑफ डेटा ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। डेटा ऑर्गेनाइजेशन के हाईएस्ट लेवल की हायरार्की को क्या कहते हैं? डेटाबेस, डेटा रिकॉर्ड, डेटा बैंक, डेटा फाइल। आंसर होगा ए, डेटाबेस। लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ फाइल्स आर कॉल्ड। फाइल के लार्जेस्ट कलेक्शन को क्या कहते हैं? फील्ड, रिकॉर्ड, डेटाबेस, सेक्टर। आंसर होगा सी, डेटाबेस। हमने देखा था कि एक कलेक्शन ऑफ फाइल को रिकॉर्ड कहते हैं, लेकिन यहाँ पे लार्ज कलेक्शन ऑफ फाइल से तो ये डेटाबेस होगा। अ रीजन फॉर यूजिंग एसक्यूएल व्यू टू हाइड कॉलम्स इन। एसक्यूएल व्यू यूज करने का रीजन क्या होता है कॉलम में हाइड करने का? ए, टू सिंप्लीफाई या रिजल्ट ओनली, रिजल्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए। टू प्रिवेंट द डिस्प्ले ऑफ सेंसिटिव डेटा ओनली, सेंसिटिव डेटा के डिस्प्ले को प्रिवेंट करने के लिए, या फिर बोथ या फिर नन। तो आंसर होगा सी, बोथ ऑफ द एबव। इन दोनों पर्पज से हम एसक्यूएल व्यू का यूज करते हैं। द एसक्यूएल अल्टर स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड। एसक्यूएल अल्टर स्टेटमेंट किस लिए यूज किया जाता है? ए, ऐड रोज टू द टेबल। टेबल में रोज को ऐड करने के लिए। चेंज द टेबल डेटा, टेबल डेटा को चेंज करने के लिए। चेंज द टेबल स्ट्रक्चर, टेबल स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए। या फिर डिलीट रो फ्रॉम द टेबल, टेबल से रो को डिलीट करने के लिए। तो आंसर होगा सी, चेंज द टेबल स्ट्रक्चर। टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए हम एसक्यूएल अल्टर स्टेटमेंट का यूज करते हैं। सिलेक्ट अ वैलिड एसक्यूएल टाइप। इनमें से कौन सा एसक्यूएल का वैलिड टाइप है, सही टाइप है? फ्लोट, न्यूमेरिक, कैरेक्टर या फिर ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा डी, ये तीनों इसके वैलिड टाइप है। सिलेक्ट द करेक्ट एडवांटेजेस ऑफ व्यू। व्यू का सही एडवांटेजेस क्या होता है, इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है। ए, डेटा सिक्योरिटी। बी, डेराइव्ड कॉलम्स। सी, हाइडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूरीज। डी, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, ये तीनों व्यू के सही एडवांटेजेस हैं। व्हाट इज नॉट द एडवांटेज ऑफ स्टोर प्रोसीजर। इनमें से कौन सा स्टोर प्रोसीजर का एडवांटेज नहीं है? तो आपको पता कैसे चलेगा? जब आप सभी को रीड करेंगे। हम आपको डायरेक्टली करेक्ट आंसर बताते हैं। ए, इंक्रीज्ड नेटवर्क ट्रैफिक। ये स्टोर प्रोसीजर का एडवांटेज नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसक्यूएल ट्रीजर सपोर्टेड बाय ओरेकल। इनमें से कौन सा एसक्यूएल ट्रीजर है जो ओरेकल के द्वारा सपोर्ट किया जाता है? बिफोर, इंस्टेड ऑफ, आफ्टर, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर होगा डी, ये तीनों। व्हेन यूजिंग द एसक्यूएल इंसर्ट स्टेटमेंट। जब आप एसक्यूएल इंसर्ट स्टेटमेंट को यूज करते हैं तो क्या होता है? ए, बी, सी या फिर डी। हम टाइम को बचाते हुए डायरेक्ट करेक्ट आंसर बताते हैं। डी, रोज कैन ईदर बी इंसर्टेड इनटू अ टेबल, वन
एट अ टाइम और इन अ ग्रुप। एक टेबल में रो को या तो एक बार में या ग्रुप में इंसर्ट किया जा सकता है। ये एसक्यूएल इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज करने का बेनिफिट होता है। व्हाट इज अ टेबल ज्वाइंट विथ इटसेल्फ कॉल्ड? जब टेबल अपने आप ज्वाइंट होता है इटसेल्फ तो क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा बी, सेल्फ ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज। नेचुरल ज्वाइन को और क्या कहते हैं और क्या कहा जा सकता है? करेक्ट आंसर होगा सी, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्शन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। प्रोजेक्शन और कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन होता है नेचुरल ज्वाइन। द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ अ डेटाबेस एक्सेप्ट। इनमें से कौन डेटाबेस के कंपोनेंट है एक को छोड़कर? इंडेक्सेस, यूजर डेटा, मेटा डेटा या फिर रिपोर्ट? आंसर होगा डी, रिपोर्ट। बिकॉज इट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चर अ डेटाबेस इज कंसिडर्ड टू बी। क्योंकि इसमें अपनी स्ट्रक्चर का डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है, इसीलिए एक डेटाबेस को क्या कहा जा सकता है, क्या कंसीडर किया जाता है? तो आंसर होगा सी, सेल्फ डिस्क्राइबिंग। अ डेटाबेस इज कॉल्ड सेल्फ डिस्क्राइबिंग बिकॉज इट कंटेन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ इटसेल्फ। देखिए पिछले क्वेश्चन को ही यहाँ पे पूछा गया है एक स्टेटमेंट के तौर पे। एक डेटाबेस को सेल्फ डिस्क्राइबिंग कहा जाता है क्योंकि इसमें स्वयं का डिस्क्रिप्शन होता है, खुद का डिस्क्रिप्शन होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या फॉल्स है? तो आंसर क्या होगा? ए, ट्रू। इन अ डेटाबेस डेटा इज स्टोर इन स्प्रेडशीट विच हैव रोज एंड कॉलम्स। एक डेटाबेस में डेटा स्प्रेडशीट में स्टोर होता है जिसमें रोज और कॉलम होते हैं। तो आंसर क्या होगा? ट्रू या फॉल्स? तो आंसर होगा बी, फॉल्स। क्योंकि डेटाबेस में स्टोर डेटा रोज और कॉलम के फॉर्म में होता है जिसे टेबल कहते हैं, ना कि स्प्रेडशीट। इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ऑनलाइन कॉमर्शियल साइट लाइक amazon.com इज एन एग्जाम्पल ऑफ। amazon.com जैसी एक ऑनलाइन जो कॉमर्शियल वेबसाइट है, ये किसका एग्जाम्पल है? सिंगल यूजर डेटाबेस एप्लीकेशन, मल्टी यूजर, डेटा माइनिंग, ई कॉमर्स डेटाबेस एप्लीकेशन? राइट आंसर क्या होगा? डी, ई कॉमर्स डेटाबेस एप्लीकेशन है। एन एप्लीकेशन वेयर ओनली वन यूजर एक्सेसेस द डेटाबेस एट अ गिवन टाइम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक एप्लीकेशन जहां एक गिवन टाइम में केवल एक यूजर डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, ये किसका एग्जाम्पल है इनमें से? तो यहाँ पे भी आपको वही चारों ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर होगा ए, सिंगल यूजर डेटाबेस एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि एक समय में एक ही इंसान एक ही यूजर यूज कर सकता है, इसीलिए सिंगल यूजर डेटाबेस एप्लीकेशन होगा। Which of the following was the first product to implement true relational algebra in a PCDBMS? PCDBMS में ट्रू रिलेशनल अलजेब्रा को इम्प्लीमेंट करने वाला फर्स्ट प्रोडक्ट इनमें से कौन सा था? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर होगा डी, आर बेस। द पर्पस ऑफ अ डैश इज टू हेल्प people keep track of things, table, database, relationship, none of the above। चीज़ों पर नज़र रखने में लोगों की हेल्प करना, ये इनमें से किसका पर्पस होता है? तो आंसर होगा बी, डेटाबेस का। द पर्पस ऑफ द डेटाबेस इज टू हेल्प पीपल स्टॉप यूजिंग स्प्रेडशीट। डेटाबेस का पर्पस क्या है? लोगों को स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल का यूज बंद करने में हेल्प करना। ट्रू या फॉल्स? तो आंसर क्या होगा? बी, फॉल्स। ये पर्पस डेटाबेस का नहीं है।
A DBMS which combines a DBMS and an application generator is, एक DBMS जो एक DBMS और एक एप्लीकेशन जनरेटर को आपस में कंबाइन करती है, वो इनमें से कौन सी है? तो आंसर होगा सी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज एन इंटरप्राइज क्लास डेटाबेस प्रोडक्ट, ट्रू या फॉल्स? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक इंटरप्राइज क्लास डेटाबेस प्रोडक्ट है। तो हमने अभी आपको बताया कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रोडक्ट है, तो आंसर क्या होगा? बी, फॉल्स। एन इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एप्लीकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एप्लीकेशन इनमें से किसका एग्जाम्पल है? तो करेक्ट आंसर होगा डी, मल्टी यूज़र डेटाबेस एप्लीकेशन। ये मल्टी यूज़र है, इसे एक ही समय में एक से ज़्यादा यूज़र भी यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशंस आर प्रोग्राम्स दैट इंटरैक्ट डायरेक्टली विथ अ डेटाबेस। एप्लीकेशंस प्रोग्राम होते हैं जो डायरेक्टली डेटाबेस से इंटरैक्ट करते हैं, ट्रू, फॉल्स? तो आंसर क्या होगा? बी, फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ बेसिक एलिमेंट ऑफ एन इंटरप्राइज क्लास डेटाबेस सिस्टम? इनमें से किसे एंटरप्राइज क्लास डेटाबेस सिस्टम का बेसिक एलिमेंट नहीं माना जाता है? यूजर, डीबीएमएस, कोबोल, डेटाबेस एप्लीकेशंस। आंसर क्या होगा? सी, कोबोल प्रोग्राम्स। In enterprise class database system, business user interact directly with database application which directly access database data। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। एंटरप्राइज क्लास डेटाबेस सिस्टम में बिजनेस यूजर डायरेक्टली डेटाबेस एप्लीकेशन के साथ इंटरैक्ट करते हैं जो सीधे डेटाबेस डेटा को एक्सेस करते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो आंसर क्या होगा? बी, फॉल्स। इन एंटरप्राइज क्लास डेटाबेस सिस्टम, बिजनेस यूजर इंटरैक्ट डायरेक्टली विथ डेटाबेस एप्लीकेशन दैट इंटरैक्ट विथ द डीबीएमएस विच डायरेक्टली एक्सेसेस द डेटाबेस डेटा। देखिए पिछले क्वेश्चन में डीबीएमएस का रोल कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में डीबीएमएस का रोल को ऐड किया गया है, इसीलिए राइट आंसर ए होगा, ट्रू। क्या बोल रहा है? एंटरप्राइज क्लास डेटाबेस सिस्टम में बिजनेस यूजर्स डायरेक्टली डेटाबेस एप्लीकेशन के साथ इंटरैक्ट करते हैं जो डीबीएमएस के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जो सीधे डेटाबेस डेटा तक पहुंचता है या डेटाबेस डेटा को एक्सेस करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, जिसे शॉर्ट में कहते हैं एसक्यूएल, is an internationally recognized standard language that is understood by all commercial database management system product, true या false? तो राइट आंसर होगा ए, ट्रू। एसक्यूएल एक इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसे सभी कॉमर्शियल डीबीएमएस प्रोडक्ट द्वारा समझा जाता है। वन ऑफ द रीजन OODBMS is not widely used for business information systems is that OOP is obsolete। बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए OODBMS का वाइडली यूज़ नहीं किए जाने का एक रीज़न ये है कि OOP ऑब्सोलेट है, यानी कि अप्रचलित है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी, फॉल्स। ये रीज़न नहीं है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OOP? OOP का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कभी कभी UPS का भी फुल फॉर्म पूछता है जिसमें लास्ट में सिर्फ एस ऐड होता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो अगर आपको UP का फुल फॉर्म पता हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो एस का फुल फॉर्म सिर्फ होता है सिस्टम। तो करेक्ट आंसर बी होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OODBMS? OODBMS का फुल फॉर्म क्या होता है?
DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, OO का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो आपको याद क्या रखना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। SQL व्यूज कैन बी यूज टू हाइड। SQL व्यूज का किसे हाइड करने के लिए यूज किया जा सकता है, ए कॉम्प्लिकेटेड SQL सिंटैक्स ओनली, SQL के कॉम्प्लिकेटेड सिंटैक्स को हाइड करने के लिए, बी कॉलम्स एंड रो ओनली, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या होगा, सी, इन दोनों को हाइड करने के लिए हम SQL व्यूज का यूज कर सकते हैं। The XML family of standards is very important in database processing today. Standards का XML family database processing में बहुत important है। True या false? तो right answer क्या होगा, A, true। XML का full form क्या होता है, Extensible Markup Language। Enterprise resource planning is an example of a single user database. Enterprise resource planning single user database का एग्जाम्पल है। ट्रू या फॉल्स? तो आंसर क्या होगा, बी, फॉल्स। ये मल्टी यूजर बेस्ड है क्योंकि हमने आज ही आपको बताए हैं। A database design can be based on existing data. एक डेटाबेस डिजाइन एग्जिस्टिंग डेटा पर आधारित हो सकता है। ट्रू या फॉल्स? तो आंसर क्या होगा, ए, ट्रू। डैश इज अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स सम कॉमन एक्शन ऑन डेटाबेस डेटा एंड दैट इज स्टोर इन द डेटाबेस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, स्टोर प्रोसीजर। ये एक प्रोग्राम है जो डेटाबेस डेटा पर कुछ कॉमन एक्शन करता है और जो डेटाबेस में स्टोर होता है। बिफोर 1970 ऑल डेटा वॉज स्टोर इन सेपरेट फाइल्स मोस्टली ऑन रील्स ऑफ मैग्नेटिक टेप। 1970 से पहले सभी डेटा को अलग अलग फाइलों में स्टोर किया जाता था, ज़्यादातर मैग्नेटिक टेप की रीलों पर। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो आंसर क्या होगा, ए, यस। डेटाबेस एप्लीकेशंस आर रेयरली इंटेंडेड फॉर यूज बाय अ सिंगल यूजर। डेटाबेस एप्लीकेशन शायद ही कभी किसी सिंगल यूजर द्वारा यूज के लिए इंटेंडेड हो। ट्रू, फॉल्स? आंसर होगा बी, फॉल्स। द प्राइमरी की इज सिलेक्टेड फ्रॉम द। प्राइमरी की को कहाँ से सिलेक्ट किया जा सकता है, कंपोजिट की से, कैंडिडेट की, डिटर्मिनेंट्स, फॉरेन कीज। राइट आंसर होगा बी, कैंडिडेट कीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो। इनमें से कौन एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट्स का एक ग्रुप है जो यूनिकली एक रो को आइडेंटिफाई करता है? तो आंसर क्या होगा, ए, बी, की। इन द रिलेशनल मॉडल रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशंस और टेबल्स आर क्रिएटेड बाय यूजिंग। किसका यूज करके रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है रिलेशनल मॉडल में? तो आंसर होगा सी, फॉरेन कीज। इन अ रिलेशन द ऑर्डर ऑफ द रोज मैटर्स। एक रिलेशन में रो का ऑर्डर मैटर करता है। ट्रू या फॉल्स? तो करेक्ट आंसर होगा बी, फॉल्स, नहीं करता है। इन अ रिलेशन द ऑर्डर ऑफ द कॉलम्स डज नॉट मैटर। एक रिलेशन में कॉलम का ऑर्डर मायने नहीं रखता है। ट्रू, फॉल्स? करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रू। A primary key is combined with a foreign key creates। जब प्राइमरी की फॉरेन की के साथ कंबाइंड होती है तो ये क्रिएट करती है ए, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स दैट कनेक्ट देम, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स दैट कनेक्ट देम, सी, नेटवर्क मॉडल बिटवीन द टेबल्स दैट कनेक्ट देम, डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर बी होगा।
पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स दैट कनेक्ट देम। जब प्राइमरी की को फॉरेन की के साथ कंबाइंड किया जाता है तो ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्रिएट करती है टेबल्स के बीच में, जो उन्हें आपस में कनेक्ट करता है। की मेड अप ऑफ 2 और मोर एट्रीब्यूट्स आर कॉल्ड कंपोजिट की। 2 या 2 से अधिक एट्रीब्यूट से बनी की कंपोजिट की कहलाती है। ए ट्रू, बी फॉल्स। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ट्रू। एन एट्रीब्यूट दैट नेम्स और आइडेंटिफाइज इंटिटी इंस्टेंसेस इज। करेक्ट आंसर क्या होगा? आइडेंटिफायर। एक एट्रीब्यूट जो नेम और आइडेंटिफाई करता है एंटिटी इंस्टेंसेस को, उसे आइडेंटिफायर कहते हैं। ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट। ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट का क्या यूज होता है? ए डिलीट द टेबल स्ट्रक्चर ओनली। टेबल के स्ट्रक्चर को डिलीट करने के लिए। डिलीट द टेबल स्ट्रक्चर अलोंग विद द टेबल डेटा। टेबल स्ट्रक्चर को तो डिलीट करती है, साथ में टेबल डेटा को भी कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। जब आप ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट का यूज करेंगे तो ये डिलीट द टेबल स्ट्रक्चर अलोंग विद द टेबल डेटा, स्ट्रक्चर के साथ साथ टेबल के डेटा को भी खत्म कर देगा। द एसक्यूएल कमांड टू क्रिएट द टेबल इज। टेबल को क्रिएट करने का एसक्यूएल कमांड कौन सा है? मेक टेबल, अल्टर टेबल, डिफाइन टेबल, क्रिएट टेबल। तो आंसर क्या होगा? डी क्रिएट टेबल, क्योंकि टेबल को क्रिएट करने की बात हो रही है। द एसक्यूएल स्टेटमेंट टू क्रिएट अ व्यू इज। व्यू को क्रिएट करने का एसक्यूएल स्टेटमेंट क्या होता है? तो आंसर क्या होगा? सी क्रिएट व्यू। एन आइडेंटिफायर टिपिकली यूजेस मोर देन वन एट्रीब्यूट। एक आइडेंटिफायर टिपिकली एक से अधिक एट्रीब्यूट का यूज करता है। ट्रू फॉल्स। राइट आंसर क्या होगा? बी फॉल्स। एन आइडेंटिफायर डिटरमाइंस द टाइप ऑफ रिलेशनशिप एट एन इंटिटी हैज। एक आइडेंटिफायर एक इंटिटी के रिलेशनशिप के टाइप को डिटरमाइन करता है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? तो राइट आंसर होगा बी फॉल्स। रिलेशनशिप क्लासेस आर एसोसिएशंस बिटवीन इंटिटी क्लासेस। रिलेशनशिप क्लासेस इंटिटी क्लासेस के बीच रिलेशनशिप है। तो आंसर क्या होगा? ए ट्रू। लॉजिकल डिजाइन ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड। डेटाबेस का लॉजिकल डिजाइन क्या कहलाता है? डेटाबेस स्कीमा, डेटाबेस इंस्टेंस, डेटाबेस स्नैपशॉट, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा ए डेटाबेस स्कीमा। A maximum cardinality unit is the maximum number of entity instances that can participate in a relationship instant। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। एक मैक्सिमम कार्डिनलिटी यूनिट इंस्टेंसेस की मैक्सिमम नंबर है जो एक रिलेशनशिप इंस्टेंस में पार्टिसिपेट ले सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। तो आंसर क्या होगा? ए ट्रू। When designing a database, first identify the entities, then determine the attributes and finally establish the relationship। डेटाबेस डिज़ाइन करते टाइम पहले एंटिटी को आइडेंटिफाई करें, फिर एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करें और लास्ट में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करें। ट्रू या फॉल्स होगा? तो राइट आंसर क्या होगा? बी फॉल्स। ये स्टेटमेंट गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेटाबेस लैंग्वेज। इनमें से कौन डेटाबेस लैंग्वेज है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा क्यूरी लैंग्वेज या फिर ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा डी, ये सभी। द डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइल सिस्टम्स फॉर स्टोरिंग डेटा। डेटा स्टोर करने के लिए फाइल सिस्टम का डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? ए डेटा आइसोलेशन, बी डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, सी डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा, डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा डी, ये सभी डेटा स्टोर करने के लिए
फाइल सिस्टम के डिसएडवांटेजेस हैं। मिनिमल सुपर कीज आर कॉल्ड, मिनिमल सुपर कीज को क्या कहते हैं? स्कीमा की, एट्रीब्यूट की, कैंडिडेट की, डोमेन की। करेक्ट आंसर होगा सी, कैंडिडेट की कहते हैं। कॉलम हेडर इज रेफर एज, कॉलम हेडर इनमें से किसे रेफर करते हैं? टेबल, डोमेन, एट्रीब्यूट्स, रिलेशन। करेक्ट आंसर होगा सी, एट्रीब्यूट्स। कॉलम हेडर्स इज रेफर एज एट्रीब्यूट्स। अ फॉर्म डिफाइन, फॉर्म किसे डिफाइन करता है? ए, द विड्थ ऑफ ईच फील्ड, हर फील्ड के विड्थ को। बी, वेयर डेटा इज प्लेस ऑन द स्क्रीन, जहां स्क्रीन पर डेटा रखा जाता है। बोथ ए एंड बी, नन। तो राइट आंसर होगा बी, वेयर डेटा इज प्लेस्ड ऑन द स्क्रीन, जहां स्क्रीन पर डेटा रखा जाता है, ये होता है फॉर्म का मीनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटा मॉडल, इनमें से कौन डेटा मॉडल है? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल, रिलेशनल डेटा मॉडल, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, ये सभी डेटा मॉडल है। UML स्टैंड्स फॉर, ULM का क्या मीनिंग होता है डेटाबेस में? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर होगा बी, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। विच अलजेब्रा इज वाइडली यूज्ड इन DBMS, DBMS में इनमें से कौन से अलजेब्रा को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है? रिलेशनल अलजेब्रा, अर्थमेटिक अलजेब्रा, बोथ ए एंड बी या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर होगा ए, रिलेशनल अलजेब्रा का। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट कैन बी टेकन एज प्राइमरी की, इनमें से किस एट्रीब्यूट को प्राइमरी की के रूप में लिया जा सकता है? ID नेम, स्ट्रीट, डिपार्टमेंट। करेक्ट आंसर होगा ए, ID। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन, इनमें से कौन सा एग्रीगेट फंक्शन नहीं है? एवरेज, सम, मिनिमम, विथ। करेक्ट आंसर होगा डी, विथ। इन DBMS FD स्टैंड्स फॉर, DBMS में FD का मीनिंग क्या होता है? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर होगा डी, फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो ये आज हमने 80 क्वेश्चंस को कवर किए हैं। अब हम 20 क्वेश्चन को रिवीजन कराएंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के। तो चलिए देखते हैं आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हो। क्वेश्चन नंबर 1, द फंक्शंस ऑफ अ डेटाबेस इज, डेटाबेस का फंक्शन क्या होता है? टू चेक ऑल इनपुट डेटा, टू आउटपुट डेटा, टू चेक ऑल स्पेलिंग, टू कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज इनपुट डेटा। करेक्ट आंसर होगा डी, टू कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज इनपुट डेटा। ये होता है डेटाबेस का फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ रिलेशन द रोज आर समटाइम्स कॉल्ड रिकॉर्ड्स, रिलेशन में रो को हम रिकॉर्ड भी कहते हैं। ट्रू या फॉल्स? करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ रिलेशन द कॉलम्स आर समटाइम्स कॉल्ड एट्रीब्यूट, कॉलम को कभी कभी एट्रीब्यूट कहा जाता है। ट्रू या फॉल्स? करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रू। अ रिलेशन इज अ 2 डायमेंशनल टेबल, एक रिलेशन 2 डायमेंशनल टेबल है। राइट आंसर क्या होगा? ए, ट्रू। द मिनिमल सेट ऑफ सुपर की इज कॉल्ड, सुपर की मिनिमम सेट, मिनिमल सेट क्या कहलाती है? प्राइमरी की, सेकेंडरी की, कैंडिडेट की, फॉरेन की? आंसर होगा सी, कैंडिडेट की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, इनमें से कौन डेटाबेस का स्ट्रक्चर है? टेबल, स्कीमा, रिलेशन, नन ऑफ दिस? राइट आंसर होगा बी, स्कीमा। अ फंक्शनल डिपेंडेंसी इज ऑलवेज एन इक्वेशन, फंक्शनल डिपेंडेंसी हमेशा इक्वेशन में होता है, समीकरण में होती है। ट्रू या फॉल्स? राइट आंसर क्या होगा? बी, फॉल्स, ये जरूरी नहीं है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कीज इन डेटाबेस डिजाइन, डेटाबेस डिजाइन में कितने टाइप की होती हैं? फॉरेन की,
प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे आपको टाइप 1 2 3 4 5 इस टाइप का नहीं दिया गया है, आपको की के नाम दिए गए हैं। तो आंसर क्या होगा? डी। ये सभी डेटाबेस डिजाइन के की के टाइप हैं। A key is a group of one or more attributes that uniquely identifies a row। एक की एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट का एक ग्रुप है जो यूनिकली रो को आइडेंटिफाई करता है। ये स्टेटमेंट सही है, गलत है? आंसर क्या होगा? ए, ट्रू। A relation consists of cells that contains multi-valued entries। एक रिलेशन में ऐसे सेल होते हैं जिसमें मल्टी वैल्यूड एंट्री होती है। ए, ट्रू, बी, फॉल्स। करेक्ट आंसर होगा बी, फॉल्स। इन अ रिलेशन द रोज आर समटाइम्स कॉल्ड फील्ड। एक रिलेशन में कभी कभी रो को फील्ड भी कहा जाता है। ट्रू या फॉल्स? करेक्ट आंसर होगा बी, फॉल्स। फील्ड नहीं कहते हैं हम, आप रो को टपल कह सकते हैं, रिकॉर्ड कह सकते हैं, फील्ड नहीं कहा जाता है। प्राइमरी की इज अ कंपोजिट की विच वॉज चोजन एज द मेन आइडेंटिफायर फॉर द रिलेशन। प्राइमरी की एक कंपोजिट की है जिसे रिलेशन के लिए मेन आइडेंटिफायर के रूप में चुना गया था। ए, ट्रू, बी, फॉल्स। राइट आंसर होगा बी, फॉल्स। Which of the following indicates the maximum number of entities that can be included in a relationship? इनमें से कौन एक रिलेशनशिप में इंक्लूड होने वाली इंटिटीज की मैक्सिमम नंबर को इंडिकेट करता है? इस क्वेश्चन को हमने पिछले वीडियोस में बताया भी था। यहाँ पे आपका टेस्ट हो रहा है तो आंसर आप देंगे ए, बी, सी या डी। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा, मैक्सिमम नंबर की बात हो रही है तो आंसर ए होगा, मैक्सिमम कार्डिनलिटी। अ फंक्शनल डिपेंडेंसी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन और अमंग। राइट आंसर होगा बी, एट्रीब्यूट्स। अ कमांड दैट लेट्स यू चेंज वन और मोर फील्ड्स इन अ रिकॉर्ड। एक कमांड जो आपको एक रिकॉर्ड में एक या एक से अधिक फील्ड चेंज करने की फैसिलिटी देता है। तो इनमें से कौन सा है? इंसर्ट, लुकअप, मॉडिफाई, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर होगा सी, मॉडिफाई। मॉडिफाई की मदद से ही हम कुछ चेंजेस करते हैं। द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड एज इट्स। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को एक रिलेशन में क्या कहते हैं? कार्डिनलिटी, डिग्री, टपल्स, इंटिटी। करेक्ट आंसर होगा बी, डिग्री। द प्राइमरी की मस्ट बी। प्राइमरी की क्या होना चाहिए? यूनिक, नॉट नल, बोथ यूनिक एंड नॉट नल, या फिर इधर यूनिक और नॉट नल। तो आंसर क्या होगा? सी, प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक, नॉट नल। टू और मोर एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी अ की आर कॉल्ड। दो या दो से अधिक एट्रीब्यूट जो एक की हो सकती है उसे क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट्स, प्राइमरी की, फॉरेन की, कंपोजिट की। राइट आंसर होगा डी, कंपोजिट की। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम पहुंच चुके हैं। रिलेशनल कैलकुलस इज अ। रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है? ये एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। तो आंसर क्या होगा? बी, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 20, रिलेशनल अलजेब्रा इज। रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है? मेटा लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा सी, प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये आपको कमेंट में लिख के बताना है। अगर आप इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।